नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे ई वीडियोस की श्रृंखला में आज हम CEME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन सेक्शंस के अंतर्गत जो वीडियो हम लेकर के आएंगे स्पेसिफिकली सिविल के लिए है, क्योंकि जो चैप्टर 6 है हमारा सिलेबस का ओरिफिसेस, सिविल के अंदर वो ओरिफिसेस एंड नोचेस के नाम से चलता है और उसमें नोचेस एंड वियर्स का एक एक्स्ट्रा सेक्शन एडेड है जो कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिकली सिविल के लिए है। इसमें सबसे पहले नोचेस एंड वियर हम देखेंगे। नोच बेसिकली क्या संरचना होती है, जैसा कि हम चित्र देख पा रहे हैं अपना, ये देखिए एक हमारे पास में टैंक होता है। सपोज टैंक के अंदर अगर कोई साइड में ओरिफिस की तरह कोई ओपनिंग लगी हुई है और उस ओपनिंग की संरचना और पानी का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि ओपनिंग के हाफ मतलब उसकी जो सेंटर वैल्यू है, सेंटर वैल्यू से नीचे ही हमेशा पानी रहे, ऊपर ना जा पाए, तो उसे हम नोच कहते हैं। ठीक है। और वियर का केस क्या होता है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये एक बॉटम सरफेस है, एक बॉटम सरफेस आपको शार्प क्रेस्टेड वियर दिख रहा है नीचे चित्र में। इसमें लिखा है वियर। वियर मतलब कि कोई बहते हुए पानी के बीच में सडनली कोई अवरोध आ जाए। ठीक है। तो वो अवरोध क्या हो सकता है, कोई बड़ा पत्थर आ जाए, कोई चट्टान आ जाए, या फिर अगर मानव निर्मित कोई अवरोध हमको लगाना है तो हम क्या करते हैं, एक सीमेंट या कंक्रीट की दीवार लगा देते हैं। तो क्या होता है, पानी का जो फ्लो लेफ्ट हैंड साइड से बह करके आ रहा होता है, उसको सडनली जब बाधा मिलती है तो वो बाधा के ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके जो फ्लो की विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। आप देख पा रहे हैं चित्र में फ्लो की विड्थ डिक्रीज हो गई है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको अपर नैप और निचले हिस्से को लोअर नैप कहते हैं। वह प्लेस जहाँ पर पानी कांटेक्ट में आता है किसके, अवरोध के, उसे अपन क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है। और वियर की जो हाइट होती है उसे अपन क्रेस्ट हाइट कहते हैं। तो इस प्रकार से नोचेस किस किस प्रकार की हो सकती हैं। नोचेस रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, ट्रायंगुलर हो सकती हैं, ट्रिपेजॉइडल हो सकती हैं, या फिर स्टेप्ड नोच हो सकती है। इनका सिंपली हमें क्लासिफिकेशन देखना है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। वियर्स में अगेन रेक्टेंगुलर, triangular, trapezoidal on the basis of shape, narrow, broad crested, sharp crested and ogee shaped, and on the basis of side effects, contracted wear and suppressed wear, और on the basis of discharge condition, ordinary और drowned wear। ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने ओरिफिसेस के लिए पढ़ा था, सेम क्लासिफिकेशन है। अब है डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच और वियर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चित्र देखेंगे सबसे पहले कि एक हमारे पास में बहते हुए पानी की सतह है, उस पर एक अवरोध लगा दिया अपन ने सीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का और पानी कंक्रीट का, और पानी उसके ऊपर से फ्लो करा रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि पानी जो उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है उसकी जो लेयर बाय लेयर में अगर अपन उसको डिवाइड करें तो एक रेक्टेंगुलर आकार की लेयर बनती है। ये देखिए ये लेयर है। अब इस लेयर की लेंथ तो है L और विड्थ है कैपिटल H, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज हम इस स्ट्रिप की भी सिर्फ इस लेयर की भी सिर्फ एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप जिसकी लेंथ L होगी बट उसकी डेप्थ DH होगी। ठीक है। और स्ट्रिप की ऊपरी सतह से लेयर की ऊपरी सतह की दूरी स्मॉल h होगी। इस प्रकार से कैलकुलेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या देखेंगे, सबसे पहले एरिया कितना होगा स्ट्रिप का, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू DH, और वेलोसिटी होगी 2GH। एरिया होगा L इंटू DH और वेलोसिटी होगी √2GH। अब है अब अगर अपन को इसका डिस्चार्ज निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। बट हमारा मकसद है कौन सा डिस्चार्ज निकालना, एक्चुअल डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना। तो अपन CD से मल्टीप्लाई कर देंगे, CD LDH √2GH। ठीक है। और 0 से H की लिमिट लगा देंगे क्योंकि हम पूरी लेयर के लिए निकालना चाहते हैं, सिर्फ स्ट्रिप के लिए नहीं, तो वो कर देंगे। और फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा के, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3 CD L √2GH H की पावर 3/2। ये कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम किसी ट्राइंगुलर नोच के लिए कंसीडर करना चाहें तो चित्र देखिए, चित्र में क्या दिखा रखा है,
एक ट्रायंगल आकार की नोच है, ठीक है, और उसके सेंटर लाइन का नाम है O, उसका बिंदु है O अपेक्स, और जो टोटल एंगल है वो है थीटा, सॉरी 2 थीटा। तो हाँ जी, टोटल एंगल है थीटा, तो हाफ एंगल कितना होगा, θ/2। और हमने एक वाटर स्ट्रिप कंसीडर करी है उसके ऊपर DH डेप्थ की, ठीक है। हम मान रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो जब हम स्ट्रिप का एरिया लेंगे तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। स्ट्रिप की ऊपरी सतह से नोच की ऊपरी सतह की दूरी स्मॉल h है, स्ट्रिप की जो टोटल वाटर की डेप्थ है वो कैपिटल H है, और बचा हुआ जो पोर्शन है h माइनस h कहलाएगा। देखिए स्ट्रिप की ऊपरी सतह से निचली सतह की दूरी, तो एक ट्राइंगल क्रिएट होगा h माइनस h और एंगल होगा θ/2 और OBC, ये आपका ट्राइंगल एक क्रिएट होगा। अब अपन कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले tan θ/2 क्या होगा, इससे tan θ/2 होगा BC अपॉन OB, BC अपॉन OB, क्योंकि ये होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो BC अपॉन OB का मान अपने पास है h माइनस h, तो BC का मान हो गया h माइनस h tan θ/2। अब अगर हम विड्थ कैलकुलेट करना चाहें तो विड्थ का फॉर्मूला होगा AC बराबर ट्वाइस ऑफ BC। ये देखिए इस चित्र में देखेंगे हम, टोटल विड्थ कितनी है स्ट्रिप की, AC, और वो क्या होगी BC की दुगनी, तो हम ले लेंगे 2h माइनस h tan θ/2। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा AC इंटू DH, विड्थ इंटू डेप्थ, तो 2 इंटू h माइनस h tan θ/2 इंटू DH। और थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh, ये हमको पता है। अब अपन डिस्चार्ज के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, किसको, CD for calculating the actual discharge multiplied by the area is twice of h minus h tan θ/2 dh and the velocity √2gh, ये टोटल फैक्टर बनेगा। इससे 0 से h की लिमिट में अपन 0 से q एंड 0 से h की लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर फाइनल सोल्यूशन आएगा 8/15 CD tan θ/2 √2g कैपिटल H की पावर 5/2। अब अगर ये सिंपल नोच थी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नोच होती और थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता, तो ये जो लास्ट फार्मूला हमने कैलकुलेट किया इसमें tan θ/2 की वैल्यू हो जाती 1, तो फाइनल फार्मूला आ जाता 8/15 CD √2g h की पावर 5/2, ठीक है। अगर अब इसमें हम CD का मान 0.6 पुट कर देते तो फाइनल फार्मूला हो जाता 1.417 h की पावर 5/2। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगुलर नोच है, उसके लिए हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। हेड ऑफ वाटर इज 300 mm एंड CD इज 0.61, तो फॉर्मूला है हमारे पास 8/15 CD tan θ/2 √2g h की पावर 5/2। इसके अंदर थीटा की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री, CD का मान रख देंगे 0.61 और कैपिटल H का मान रख देंगे 300 mm है, तो mm को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में 0.3, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 0.071 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और उसको लीटर्स में कैलकुलेट करेंगे तो 71 लीटर पर सेकेंड आएगा। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर नोच में क्या क्या अंतर होता है। द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज फॉर अ राइट एंगल V नोच इज वेरी सिंपल, जबकि रेक्टेंगुलर नोच के लिए इट्स नॉट सिंपल। शेप ऑफ नैप रिमेन्स सेम, शेप ऑफ नैप चेंजेस, it gives more accurate result, the results from the rectangular notch are not very accurate. For triangular notch only one reading is required, but for calculating the discharge from rectangular notch we have to take more than one reading, and in the triangular notch ventilation is not necessary, but in case of rectangular notch ventilation is necessary to avoid cavitation, क्योंकि वो एक तरफा देखिए आप क्या हो रहा है ना, वी नोच के अंदर शेप चेंज होती है, मतलब टिप से ब्रॉड की तरफ जाती है, जबकि रेक्टेंगुलर में कांस्टेंट बनी रहती है, कांस्टेंट आपका ओपनिंग होती है, उसकी वजह से कैविटेशन हो सकता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहती है, जबकि रेक्टेंगुलर नोच कंपैरेटिवली कम यूज में ली जाती है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। अब है इसके बाद में हम देखते हैं रेक्टेंगुलर नोच के लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि
A rectangular weir of length 4 meter is built across a rectangular channel. The maximum depth of water on the upstream side of the weir is 2.2 meter and the discharge over weir is 1.5 meter cube per second. Determine the height of the weir by taking CD equals to 0.62. क्या क्या गिवन है हमको? लेंथ पता है 4 मीटर, डिस्चार्ज पता है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, CD इज 0.62, H1 H2 की जो लिमिट हम लगाते हैं उसमें H2 है 2.2 एंड H1 है हाइट ऑफ वियर. हमें Q निकालना है, तो Q का फॉर्मूला है 2/3 CDL √2G H की पावर 3/2. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो H का मान आएगा हमारे पास 0.348 मीटर और हाइट ऑफ वियर कैसे आएगी? H2 माइनस H करके आएगी, दैट इज 1.852 मीटर. तो ये सिविल वालों के लिए था पूरा अलग से नोचेज एंड वियर्स का सेक्शन. इसमें इतना ही. धन्यवाद.